हाय स्टूडेंट्स, मैं हिमेश कुमार सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स में। आज स्टूडेंट्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 जो कि हीरोन्स फार्मूला है। तो आज जो हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आएगा एक्सरसाइज 12.1 में, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सोल्व आउट करेंगे। अगर इसका थ्योरिकल पार्ट आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस पार्ट को सबसे पहले देख लें, तो आपको शायद समझ में वो ज़्यादा आएगा। ओके, तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे है स्टूडेंट्स, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट करता है अ स्कूल अहेड, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप में है, इस शेप में है। ओके, ए बी से आप देखें कहीं कहीं लिखा होता है, इसमें लिखा हुआ स्कूल अहेड। ओके, ये इक्वलिटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स सारा साइड इसका इक्वल है। ओके, फिर कह रहा है विद द साइड ए, साइड क्या इसका है ए। ओके, फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, जो इसका सिग्नल बोर्ड जो दिखाई दे रहा है, इस सिग्नल बोर्ड का हमको एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज कर करके ओके, इफ इट्स पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है, लेंथ ऑफ बाउंड्री जो दिया हुआ है वो 180 दिया हुआ है। व्हाट विल द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इस बोर्ड का एरिया क्या होगा ये पूछ रहा है। ओके, तो पहले पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर से हम इसका साइड निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 180, होता है स्टूडेंट 3 इंटू साइड, क्योंकि इक्वलिटरल ट्रायंगल है तो होता है 3 इंटू साइड, साइड इक्वल टू 180। साइड को हम ए से इंडिकेट करते हैं, यहाँ दिया हुआ है, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, अगर इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में होगा स्टूडेंट्स। तो 180/3 दैट मीन्स आ गया 60। साइड कितना आ गया स्टूडेंट्स 60, 60 और 60। अब हम निकालते हैं एस, एस इक्वल टू होता है पेरीमीटर बाई 2। तो पेरीमीटर आपका 180 है, तो 180/2 कैंसिल आउट, ये आ गया 90 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला के थ्रू। तो रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। एस मेरा आ गया 90, तो 90 ब्रैकेट, फिर 90 माइनस ए आपका कितना है 60, फिर 90 माइनस बी, बी भी आपका 60 ही है, इंटू 90, और सी आपका है ये भी 60 है। ओके स्टूडेंट्स, अब सबको हम यहाँ पर माइनस आउट कर लेते हैं। ये 90 का 90 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस करते हैं, यहाँ आएगा 30, इसका भी 30 और इसका भी 30 आ गया स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 9 को फैक्टराइज करते हैं तो 3 इंटू 3 और इंटू 10, 3 3 या 9, 9 10 जा 90। फिर 30 को करते हैं स्टूडेंट, तो आएगा 3 इंटू 10, फिर 30 को 3 इंटू 10, फिर 30 को अगेन, क्योंकि 30 यहाँ 3 टाइम्स लिखा हुआ, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। अब देखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पेयर किसका से लग रहा है, तो फिर पहले 3 को काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा हुआ है 3, तो 5 टाइम्स का पेयर नहीं लगेगा, 4 टाइम्स का पेयर लगेगा। इन दोनों का पेयर लग गया 3 लिख दिए, इन दोनों का पेयर लग गया फिर 3 लिख दिए, और इसका पेयर बच गया। ओके, फिर 10 का पेयर लगाता है स्टूडेंट, इन दोनों का पेयर लग गया इंटू 10, फिर इन दोनों का पेयर लग गया इंटू 10, और एक बच गया, जिसको बच गया उसको रूट के अंदर ही हम लोग डाल देते हैं। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 10 जा 90, और 90 10 जा 900, तो 900√3, और जो हम पहले बता चुके थे जो भी यूनिट आएगा उसमें हमको स्क्वायर लगाना है, क्योंकि एरिया जब भी होता है स्क्वायर यूनिट में होता है, इसलिए ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, आप इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ट्रायंगुलर साइड स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका फिगर में दिया हुआ है, 2 ट्रायंगुलर साइड है, तो इस ट्रायंगुलर साइड को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, वही यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है, द साइड ऑफ द बॉल आर, जो दिया मेजरमेंट वही यहाँ लिखा हुआ है, द एडवर्टाइजिंग एंड अर्निंग ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। जो एडवर्टाइजिंग किया जाएगा इस एरिया में उसका 1 मीटर स्क्वायर का 5000 है 1 साल के लिए।
अगर कोई आदमी 1 साल के लिए इस पोर्शन पे या इस पोर्शन पे एडवर्टाइज करता है तो 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का कॉस्ट आएगा 5000 रुपया। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स बॉल, ये कंपनी एक बॉल को हायर किया, तो इस बॉल को हायर किया या तो इस बॉल को हायर किया, दोनों का मेजरमेंट सेम है, किसी एक बॉल को वो हायर किया, इट्स फॉर 3 मंथ, लेकिन वो 3 मंथ के लिए ही हायर किया, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसको कितना पे करना, मतलब सबसे पहले कि 1 साल के लिए उसको पे, 1 साल के लिए वो रेंट पे नहीं लिया है, 3 मंथ के लिए रेंट पे लिया है, और एक साइड ही लिया है, एक बॉल ही लिया है, इस बॉल को लिया है या इस बॉल को, दोनों में से कोई एक बॉल लिया है, दोनों बॉल को नहीं लिया है। तो पहले एक साइड का हम एक बॉल का हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के बाद 5000 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 5000 1 ईयर का है, तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एस निकालते हैं स्टूडेंट, तो एस इक्वल टू सबका सम कर देते हैं, तो 122 प्लस 120 प्लस 22/2, इसका ऐड करने पे आ जाएगा 2 2 जा 2 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 और 1 प्लस 2 264/2, कट कर देंगे तो आएगा 132, ये आपका आ गया एस। अब निकालते हैं स्टूडेंट्स एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो रूट ओवर एस, एस आ गया 132 माइनस इंटू 132 माइनस ए, यानी 122 इंटू एस, फिर 132 माइनस 120, उसका फिर 132 माइनस 22। ओके, अब यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं सबको, तो ये 132 ये माइनस करेंगे आपका, तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 10 आ गया स्टूडेंट्स। फिर इसको माइनस करें तो आ जाएगा 12, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 110। ओके स्टूडेंट्स, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 और 1 आ गया, इतना आ गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं अलग अलग। ओके, तो 132 को फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले, तो 132, 2 से 6 6, 11 से 6, चलिए इतना ही छोड़ देते हैं इसको, तो मेरा आ गया 2 इंटू 11 इंटू 6, 10 को भी छोड़ देते हैं, 12 को 6 इंटू 2 और इस 110 को ये, तो 2 का पेयर लग गया स्टूडेंट्स, 11 का पेयर लग गया, 6 का पेयर लग गया और 10 का भी पेयर लग गया, ये सब का पेयर लग गया। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया 6 2 जा 12 और 12 11 जा 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1 और 12 1 13, 132 और ये 0, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो जितना दिया हुआ है मेरा एरिया, इतना को क्या करना, क्योंकि ये दिया हुआ किसका है 5000 रुपीज़ 12 मंथ के लिए, तो हमको पहले 1 मंथ का निकालना पड़ेगा। 12 मंथ के लिए 5000 रुपीज़, तो 1 मंथ का लिए तो 5000/12, तो यहाँ कर देंगे 5000/12, ये 1 मंथ का आ जाएगा, और इसको हमको निकालना कितना है 3 मंथ के लिए, इसलिए इंटू 3। ओके, तो यहाँ से हम काट देंगे, ओके 4 से काट देंगे इसको, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16 और 3 0 1 4 0, ये इतना रुपीज़ आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आएगा 3 मंथ के लिए, 1 साइड के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। आप पार्क में आप लोग जाते हैं, देखते हैं वहाँ एक स्लाइडर लगा होता है बच्चों के लिए, एक तरफ सीढ़ी पे वो चढ़ता है, फिर वो स्लाइड करता है, ठीक वही यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ। वन ऑफ इट्स साइड्स बॉल, इसका एक साइड बॉल है, बॉल से अटैचमेंट किया हुआ है, ठीक, हैज़ बॉल बीन बी पेंटेड इन सम कलर, कुछ कलर से इसको पेंट किया गया है, इस पोर्शन को पेंट किया गया, इस पोर्शन को, ओके इस पोर्शन को पेंट किया गया है, ओके विथ अ मैसेज, कुछ मैसेज के थ्रू वहाँ पे पेंट करने के बाद मैसेज लिखा होता है, ठीक किसी का कोई एडवर्टाइज होता है तो वहाँ कुछ पेंटिंग करके वहाँ पे अपना अपना मैसेज लिखता है, तो वहाँ मैसेज दिया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ओके, तो कह रहा है इफ़ द साइड ऑफ द बॉल आर 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर दिया हुआ है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो जो एरिया पेंट किया गया है उसका एरिया निकालना है, जो पेंट किया गया। ओके, तो दैट मीन पेंट यही किया गया, तो इसका एरिया निकालना है।
तो इसका साइड दिया हुआ, तो पहले सबसे पहले एस निकालते हैं। तो एस इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए है मेरा 11, बी है मेरा 15 और सी है मेरा 6/2। तो ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 5 11, 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 और 1 1 2 1 3, 32/2 कैंसिल आउट 16 मीटर यहाँ पे आ गया इसका सेमी पेरीमीटर। अब निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ द बॉल, एरिया ऑफ द बॉल, तो रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मेरा एस क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 16, तो 16 इंटू 16 माइनस ए दैट मीन्स 11 इंटू 16 माइनस बी, बी मीन्स 15 इंटू 16 माइनस सी, सी मीन्स 6। ओके, अब यहाँ हो गया स्टूडेंट 16, यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 5, यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 1 और यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 10। ओके, अब 16 को अगर हम कर दें तो आएगा 4 इंटू 4 और 5 को तो 5 रहना है, 1 को 1 ही रहना है, 10 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू 2। इसका पेयर लग गया स्टूडेंट 4, इसका पेयर लग गया 5 और जिसका पेयर नहीं लगा वो रूट के अंदर, रूट पेयर किसका नहीं लगा 1 को और 2 का, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट आएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 20√2 और चूँकि मीटर में था तो इसलिए यूनिट इसका होगा मीटर स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, इसका दो साइड दिया हुआ है ए बी सी, दो साइड दिया हुआ है, एक दिया हुआ 18, एक दिया हुआ 10 और ये नहीं मालूम। ओके, बट एंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर जो दिया हुआ वो 42 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो पेरीमीटर से निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा ए है, ऐसे तो ए के सामने वाला ए होता है और बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेरीमीटर दिया हुआ 42 है, तो 42 ए आपका आ गया 10 प्लस बी आ गया हमको नहीं मालूम प्लस सी आ गया 18। ओके, तो 42 इक्वल टू इसको हो जाएगा 28 प्लस बी, 28 को भेज देंगे तो 42 माइनस 28 इक्वल टू बी, देयरफॉर बी इक्वल टू 12 माइनस 8 4 और 3 माइनस 2 1 आपका आ गया बी 14। ये साइड आ गया आपका 14। तो सबसे पहले एस निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो एस इक्वल टू होता है पेरीमीटर बाई 2, तो पेरीमीटर 42 है तो 42/2 दैट मीन्स 21। अब निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ पर फाइंड करने को था एरिया, इसलिए एरिया निकालना पड़ेगा। रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस आपका कितना आ गया स्टूडेंट्स 21, तो 21 इंटू 21 माइनस ए है 10 इंटू 21 माइनस बी, बी है आपका 14 इंटू 21 माइनस सी, सी है आपका 18। ओके, अब माइनस करते हैं तो पहले ये 21 आ गया, माइनस कीजिए यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ माइनस करेंगे 7 आ जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 21 को फैक्टराइज करेंगे तो 7 इंटू 3, ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये भी फैक्टराइज नहीं होगा, ये भी फैक्टराइज नहीं होगा, तो इन दोनों का पेड़ लग गया, यानी 7 इंटू 3 का पेड़ लग गया, जिसका पेड़ नहीं लगा रूट के अंदर, दैट मीन्स आंसर आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। जो साइड ऑफ ए ट्रायंगल का दिया हुआ रेशियो में दिया हुआ है, तो हम कर लेंगे लेट द रेशियो बी एक्स, रेशियो मान लेते हैं एक्स, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 12x, बी इक्वल टू 17x और सी इक्वल टू 25x। ओके, फिर कहा एंड इट्स पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर गिवन है। ओके 540, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड,
यानी यहाँ पे सम करते सबको, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x, अब पेरीमीटर दिया हुआ है 540, इसको ऐड करते हैं तो 5 प्लस 7 14 और 2 16 का 6 कैरी 1, नहीं गलत हो गया स्टूडेंट, 7 5 12 12 2 14 का 4 कैरी 1 और 2 1 3 3 1 4 4 1 5 x। ओके, तो इससे ये कट गया 10 टाइम्स में, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर, x का आ गया। तो a मेरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, a इक्वल टू हो गया 12 इंटू 10 दैट मीन्स 120, b इक्वल टू 17 इंटू 10 आ गया 170 और c इक्वल टू 25 इंटू 10 कितना आ गया 250, ये मेरा आ गया सेंटीमीटर में। अब हमको निकालना है s, चूँकि हमको निकालना है फाइंड द इट्स एरिया, तो उसके लिए s निकालना पड़ेगा। s इक्वल टू होता है पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर दिया हुआ है 540 बाई 2 दैट मीन्स 270 सेंटीमीटर, और एरिया इक्वल टू रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, s मेरा आया 270, तो 270 माइनस 120, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250। अब इसको माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, 270 का ये 270 हो गया, इंटू इसको माइनस करेंगे तो हो गया 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 2 5 और 2 माइनस 1 1 150, इंटू इसको माइनस करेंगे तो आएगा 100, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 20। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ओके, तो 27 को फैक्टराइज करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, 3 3 9 9 3 27, 27 10 जा 270। ओके, फिर इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 5 15 इंटू 10। ओके, फिर इसको फैक्टराइज करते हैं 100 को, तो 10 इंटू 10। ओके, फिर 20 को फैक्टराइज करते हैं तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 टू जा 4 इंटू 5। ओके, अब जिसका पेड़ लग जाता है उसको अलग कर देंगे, इन दोनों का पेड़ लग गया अलग, इन दोनों का पेड़ लग गया अलग, इन दोनों का पेड़ लग गया, इन दोनों का पेड़ लग गया, फिर इन दोनों का पेड़ और इन दोनों का पेड़। हो गया स्टूडेंट्स, अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 3 या 9। ओके, और 5 टू जा 10, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका ये दोनों साइड इक्वल है। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। ओके, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, जो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है और ये अनइक्वल साइड है। ओके, तो जो इक्वल साइड होता है इस दोनों को हम मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये ए इक्वल टू हो गया और ये बी इक्वल टू हो गया, सी हमको नहीं मालूम है। ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। ओके, तो 12 प्लस सी इक्वल टू 30, तो 24 प्लस सी इक्वल टू 30, तो सी इक्वल टू 30 माइनस 24 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आ गया। ओके, अब निकालते हैं एस, एस इक्वल टू होता है पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर दिया हुआ है 30, तो 30 बाई 2 दैट मीन्स 15। अब निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस मेरा कितना है स्टूडेंट 15, तो 15 और 15 माइनस ए मेरा है 12, फिर 15 माइनस बी है भी मेरा है 12 इंटू 15 माइनस सी मेरा आया 6। ओके, इसको माइनस कर देंगे तो 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3 और 15 माइनस 6 9। ओके, अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, 15 को फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स
तो आएगा 5 इंटू 3, और ये दोनों 3 तो फैक्टराइज ही नहीं होगा। फिर 9 को फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 इंटू 3, इसका पेड़ लग गया, इसका पेड़ लग गया, दोनों का पेड़ लग गया, इसका पेड़ लग गया, उसको बाहर, इन दोनों का पेड़ नहीं लगा, तो इन दोनों को रूट के अंदर 5 3 जा 15, यानी कि आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिला हो, थोड़ी सी भी नॉलेज मिला हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि वो भी सीख पाएँ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव अ नाइस डे।